नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 12 कंचा पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इस कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है टी पद्मनाभन जी और ये एक मलयालम कहानी है। और इस पाठ को शुरू करने से पहले इस कहानी के बारे में थोड़ा सा बच्चों जान लेते हैं। इस कहानी में जो लेखक हैं उन्होंने बाल जीवन का बहुत सुंदर चित्रण किया है कि कैसे एक बालक अपने खेलने के सामान को बाकी अन्य सामानों से, अन्य चीजों से किस तरह से ऊपर रखता है, ये इस कहानी में बताया गया है। और किसी भी कीमत पर वह बालक अपनी प्रिय वस्तु को, प्रिय खिलौनों को खोना नहीं चाहता है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं इस पाठ को। सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी। तो देखिए बच्चों, कंचा। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। एक बालक। कौन है वो बालक? अप्पू। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ घूमता खनकता था। प्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। जो वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में एक बालक के बारे में बताया गया है कि एक बालक है जो नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ, और उसके मन में क्या चल रही थी? सियार की कहानी चल रही थी। और वह हिलता डुलता बस्ता लेकर दोनों तरफ से झूमता हुआ जा रहा था। और उसके बस्ते में जो चीजें थी, वस्तुएं थी, वो आपस में मिलकर खनक रही थी, मगर वह ना कुछ सुन रहा था और ना कुछ देख रहा था। वही बालक है, तो बालक किसी चीज पर ध्यान क्यों देगा? उसे तो अपने खेल से मतलब है। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। ये मजेदार कहानी कोए और सियार की। सियार कोए से बोला, प्यारे कोए, एक गाना गाओ। तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूं। कोए ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। यार उसे कर 9 2 11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कोआ। तो देखिए कौन सी कहानी चल रही थी बच्चों? अपू के दिमाग में सियार की और कोए की कहानी चल रही थी कि किस प्रकार कोए से टुकड़ा लेकर सियार उड़ गया। 9 2 11 हो गया। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। चॉकलेट, पेपरमेंट और बिस्कुट थे। की नजर उनसे किसी पर नहीं पड़ी तो देखे उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते थे। तो देखिए वह बच्चा खेलते खेलते और सियार की कहानी उसके मन में चल रही है, मनोरंजन उस चीज से लेते हुए वह एक दुकान पर जा पहुंचता है। और दुकान पर वह क्या देखता है कि कांच के बहुत सारे जार रखे हैं और हर जार में कोई ना कोई चीज रखी है। लेकिन उसकी नजर खानों की चीजों पर नहीं पड़ती। उसकी नजर जो पड़ती है वो किस चीज पर पड़ती है? कांच के कंचों से भरे एक जार पर। फिर फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया। उससे पहले उसने वह चीज क्या नहीं देखी थी। तो देखिए उसका जो पूरा ध्यान है वो कहाँ पर गया? एक जार पर गया। उसने तुरंत ही अपना बस्ता उतारा और बस्ता उतार कर उसका पूरा जो ध्यान था वो किसकी ओर था? वो पूरा ध्यान था उस
कंचे से भरे जार की ओर और वो टुकुर टुकुर उसकी तरफ देखता रहा। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाली, बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, इतने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? तो बच्चों, उस बच्चे ने एक ऐसी चीज देखी थी जो अब तक उसने देखी नहीं थी कभी। तो उन्हें देखकर वह बहुत हैरान था कि ये ऐसी क्या चीज है जो बड़ी सुंदर लग रही है, रंग बिरंगे लग रहे हैं और देखने में तो उसे आंवले जैसे प्रतीत हो रहे थे। तो उसे वो कंचे इतने लुभा रहे थे कि वो टुकुर टुकुर उसे ही देख रहा था। शायद दुकान के अंदर अब दुकानदार ने खाने के लिए बाहर रखा होगा। तो उसने सोचा कि शायद दुकानदार ने अब से पहले इन्हें अंदर ही रखा था दुकान के। अब तक तो मैंने ऐसी चीज देखी ही नहीं थी और शायद अब इस दुकानदार ने इन्हें दिखाने के लिए जार में भरकर बाहर रखा है। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, वह आसमान सा बड़ा हो गया। तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। मेरी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। तो उसकी बहन जो थी उसकी मृत्यु हो चुकी थी और वह बच्चा क्या करता था, अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे में खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, आंवले जैसे। तो उस बच्चे को क्या था, वो बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते उसे एक आवाज सुनाई दी कि तू इस जार को नीचे गिर देगा। तो उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर दो जने वहां हैं है और बूढ़ा दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिला दिया। निषेध यानी कि उसने मना कर दिया कि मुझे कंचा नहीं चाहिए। किसे कंचा नहीं चाहिए? आपको को कंचा नहीं चाहिए। किसने पूछा? दुकानदार ने पूछा, भाई क्या तुम्हें कंचा चाहिए? तो उसने सर हिला दिया कि मुझे कंचा नहीं चाहिए। तो फिर सवाल खूब रहा। तो फिर किसने कहा बच्चों? दुकानदार ने कहा, तो फिर क्या चाहिए? सवाल बड़ा अच्छा था। क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। तार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। या होता तो स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दुकानदार उस बच्चे को देखकर परेशान था कि ये बच्चा बहुत समय से इस जार को देख रहा था, इन कंचों को देख रहा था, लेकिन इतना निहारने के बाद भी जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कंचा चाहिए, तो उसने सर हिला दिया कि मुझे कंचा नहीं चाहिए। और जैसे ही स्कूल की घंटी की उसने आवाज सुनी, वैसे तुरंत अपना बस्ता लेकर वह दौड़ता हुआ स्कूल की ओर चला गया। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठाना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसीलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। क्या होता था बच्चों कि जो भी बच्चा पहले के समय में, ये अब भी होता है, वर्तमान समय भी ऐसी होता है कि अगर कोई बच्चा देरी से आता है तो उसे दंड के रूप में सभी बच्चों से पीछे बैठना कभी कभी पड़ जाता है, क्योंकि उसकी आदत छुड़ाने के लिए शिक्षक कभी ऐसी ऐसी सजा भी बच्चों को दे देते हैं। सब अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर है। वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज
दिखाई नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों कि सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं। रामन अगली बेंच पर बैठी है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिरी में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। तो ये कौन है उसके? ये सब सहपाठी हैं जो कक्षा में साथ पढ़ते हैं। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे पहले अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। इतना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चों कंचे का माहिर है, जो कंचे खेलने में माहिर है, तो उस बच्चे का नाम क्या है? उस बच्चे का नाम जॉर्ज है। और कोई भी बड़े से बड़ा बच्चा हो लेकिन जॉर्ज के सामने नहीं टिक सकता। अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। वो कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अप्पू कौन है बच्चों? अप्पू है वह बच्चा जो दुकानदार से कंचे दिखाने के लिए बोल रहा था। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा इस पाठ का प्रथम भाग समाप्त होता है। इसे अगले भाग की में इसकी आगे की कहानी बताएंगे कि वह बच्चा कंचा खेलता है या नहीं खेलता, खेलता है तो किसके साथ खेलता है, और उसके सहपाठी उसे देखकर क्या बोलते हैं। तो यह सब हम आपको इसे अगले भाग में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, यह भाग हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।